हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या फिल्म में होने वाली है क्रिश के बेटे की एंट्री? क्या दुनिया को मिलेगा एक और सुपर हीरो? हेलो दोस्तों, आप सभी का पॉलीग्राफ स्टूडियोज में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त कनिष्का और मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्रिश 4 से जुड़ी कई सारी अमेजिंग बातें जिनको जानकर आपका दिल पक्का खुश हो जाएगा। तो बिना किसी भी देरी के लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को। और हाँ, उससे भी पहले अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक ज़रूर कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। क्रिश दुनिया का वो सुपर हीरो है जिसने लोगों को काफ़ी सारे बुरे विलन से बचाया है और हमेशा दुनिया को प्रोटेक्ट किया है। लेकिन आज टीवी पे एक न्यूज़ आ रही थी जिसमें रिपोर्टर एक बहुत ही बड़े बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज़ कवर कर रहा था, जिस बॉम्ब ब्लास्ट में कई सारे लोग मरे और कई सारे लोग बहुत ही घायल हालत में बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे। लेकिन रिपोर्टर ऑडियंस से पूछ रहा था एक सवाल कि आखिर कहाँ है लोगों का सुपर हीरो क्रिश? वो क्यों नहीं आया इन लोगों को बचाने के लिए? रिपोर्टर का ये सवाल सुनकर टीवी देख रहे क्रिश यानी कि कृष्णा का मन काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था, क्योंकि वो चाह कर भी इन लोगों की मदद नहीं कर सकता था। क्योंकि आज से 7 साल पहले उसने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया था कि वो आज के बाद कभी भी अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब कृष्णा ये सारी बातें सोचकर तो परेशान हो ही रहा था, लेकिन इसी बीच एंट्री हो गई रूम में उसके 7 साल के बेटे की, जो काफ़ी ज़्यादा मासूम और प्यारा सा था। उसके मासूम चेहरे को देखकर कृष्णा एक बार फिर से सोच में पड़ गया कि कैसे उसके कारण उसके इस मासूम से बेटे की जान खतरे में पड़ गई थी। अब कृष्णा के दिमाग में ये सारी बातें चल ही रही थी तो उस टाइम पर एक बॉल उनके फ्लावर पॉट पे जाके लग गई जो विंडो से आई थी और वो फ्लावर पॉट नीचे गिरने लगा। लेकिन फिर अचानक से उस रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर कृष्णा काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ। कृष्णा ने देखा कि वो फ्लावर पॉट नीचे नहीं गिरा, जबकि वो फ्लावर पॉट तो हवा में ही रुक गया। वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया और फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखा जिसने अपना एक हाथ उठाया हुआ था हवा में, जिसके कारण वो पॉट हवा में ही रुक गया था। ये देखने के बाद कृष्णा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और अपने बेटे को डांटते हुए उसने बोला कि कितनी बार तुमसे कहा है अपने पावर्स का यूज़ मत किया करो, तुम सुनते क्यों नहीं हो? अपने पापा की ये डांट सुनकर वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था और उदास होकर वो अपने कमरे में जाकर बैठ गया। लेकिन जब कृष्णा का बेटा रूम से बाहर गया तो कृष्णा को रियलाइज़ हुआ कि उसको अपने बच्चे पे ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। तो फिर उसको मनाने के लिए कृष्णा लेके आ गया उसकी फेवरेट चॉकलेट्स और उसके रूम में जाकर उसको प्यार से समझाते हुए बोला, बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, प्लीज़ ऐसे पावर्स का यूज़ मत किया करो। तुम भी आम लोगों और आम बच्चों की तरह रहा करो। किसी को भी तुम्हारी पावर्स के बारे में कभी भी नहीं पता चलना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें इन पावर्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अब इतने प्यार से समझाने के बाद कृष्णा का बेटा समझ भी गया और फिर कृष्णा ने अपने बेटे को हग कर लिया। लेकिन जब वो अपने बेटे को हग कर रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, जिसके कारण उसके आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन अब ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके कारण कृष्णा इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया? और क्यों कृष्ण नहीं करता है अब लोगों की हेल्प? और क्यों कृष्णा नहीं चाहता है कि उसका बेटा अपने सुपर पावर्स का यूज़ करे? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी पर नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगी क्रिश 4 की आगे की कहानी। तब तक हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि क्या लगता है आपको कि ऐसा क्या हुआ है कृष्णा की लाइफ में जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा बदल चुका है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।